Anshika, keep your video on. Yes, wait करती हूँ। तुलसी अब है, वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। तुलसी अब है, वीडियो ऑन कर लीजिए। यस तुलसी वीडियो ऑन करिए, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। तुलसी Tulsi, can you hear me? Tulsi, I'll give you 3-4 minutes. After that, I'll check. Video on नहीं होगा बेटा, मुझे हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो let's get started. Okay. हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो था द थर्ड टाइप ऑफ ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डायोड. ओके, व्हाट वाज दैट? द फोटोवोल्टाइक डायोड, जिसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, यानी कि सोलर सेल्स इससे बनाए जाते हैं. ठीक है, तो ये किस तरह से बनता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये यूजुअली सिलिकॉन बेस्ड होता है. इसमें क्या होता है कि इसमें सरफेस एरिया हमें ज्यादा चाहिए. व्हाई डू वी नीड बिगर सरफेस एरिया? टू ट्रैप मोर सनलाइट, राइट? तो बिगर सरफेस एरिया चाहिए. तो क्या बनाया जाता है, एक मेटालिक बैक कांटेक्ट होता है, उसके ऊपर सबसे पहले पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, which is also pretty thin, which is 300 micrometer, which is actually 0.3 millimeter. Okay, so a very thin layer. But look at the size of N type. This is 0.3 micrometer, which is 1000 times thinner. Okay, so ऑल्दो इमेज में ये लग रहा है कि एक जैसे से ही है, कोई खास फर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि केवल समझाने के लिए इमेज बनाई गई है, ये 2 स्केल नहीं है. अगर हम 2 स्केल देखें तो अगर ये P टाइप है तो जो N टाइप है वो कहीं ऐसे इस तरह से होगा, राइट? इतना थिन N टाइप है इसके ऊपर. ठीक है, तो N टाइप बहुत बहुत छोटा बनाया जाता है. फिर क्या होता है कि जो N टाइप के ऊपर हम एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जो ये ऐसे जैसे हाथ की उंगलियां होती हैं, इसलिए इसको हम फिंगर इलेक्ट्रोड बोलते हैं. ठीक है, ये इस शेप की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हमें कैप्चर तो पूरा एरिया करना है, लेकिन वी ऑल्सो वॉन्ट इट टू बी अवेलेबल फॉर सनलाइट. तो इस तरीके से हम काफी एरिया कवर कर लेते हैं विदाउट कवरिंग मोर देन 15%.
ऑफ द सरफेस एरिया। तो जो 85% ऑफ सरफेस एरिया है दैट इज अवेलेबल फॉर द सनलाइट टू फॉल ऑन दिस। तो इस पे सनलाइट पड़ती रहती है और ये इतना थिन लेयर है कि ये यहां से जंक्शन तक पहुंच जाती है लाइट। ओके, दिस लाइट रीचेस द जंक्शन और यहाँ पे जंक्शन के पास जो है ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स को सेपरेट कर देती है। होल्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द एन टाइप। तो इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा। इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंच रहे हैं और यहाँ बैक तक क्या पहुंच रहे हैं, यहाँ से होल्स पहुंच रहे हैं, ये होल्स पहुंच रहे हैं। तो जो पी टाइप के साइड है ये बन गया पॉजिटिव टर्मिनल और जो ये बन गया ये बन गया नेगेटिव टर्मिनल। और अगर हम ये सर्किट कंप्लीट कर दें, मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं ये सर्किट कंप्लीट करता हूँ, एक छोटा सा बल्ब लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया इसे, तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि ये करंट फ्लो हो रहा है। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ से आ रहा है और ऐसे जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने इस डायोड को बायस किया है? कैन समबडी आंसर दैट क्वेश्चन? इज इट इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? P has become positive terminal, N has become negative terminal. So is it reverse biased or positive forward biased? Can somebody answer that question? Abhay, keep your video on. Don't switch it off. Can somebody answer that question? Okay. So it's a trick question, okay? There is no biasing here. बायस कब होती है? जब हम बाहर से वोल्टेज देते हैं, हम यहाँ वोल्टेज दे नहीं रहे, वोल्टेज ले रहे हैं। सो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इस एक तरह से दिस इज एक्टिंग लाइक अ सेल, लाइक अ बैटरी इटसेल्फ। और जो बाहर का सर्किट है उसमें कोई भी बैटरी नहीं है, वहां पे लोड है, वो लोड को ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो काम करने का तरीका है फोटो डायोड और फोटोवोल्टाइक डायोड का बिल्कुल एक जैसा है। जो प्रिंसिपल है, जो उसके पीछे फिजिक्स है, दोनों की एक है, लेकिन दोनों की जो इंजीनियरिंग है, जिस तरह से दोनों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो बिल्कुल अलग है। दोनों का पर्पस भी अलग है, लेकिन जो फिजिक्स है दोनों की सेम है, ठीक है। तो फोटोवोल्टाइक वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड, बट it serves a different purpose. Its construction is also very different. Okay. अब चॉइस ऑफ मटेरियल को एक बार हम समझ लेते हैं कि किस तरह के मटेरियल यूज करते हैं। अगेन फोटोडायोड की तरह से ही है यहाँ पे भी, कि अगर हम सनलाइट यूज कर रहे हैं तो सनलाइट का जो मेजर पार्ट हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट जो है वो हमने ये कैलकुलेट किया था, जो मतलब 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक जिसकी वेवलेंथ होती है, ये हमने कैलकुलेट किया था कि वो रफली किस ईजी को कॉरेस्पॉन्ड करती है, किस बैंड गैप को कॉरेस्पॉन्ड करती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मटेरियल्स इस बैंड गैप वाले होते हैं वो हमारे लिए सोलर सेल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ठीक है। तो हम कौन से मटेरियल्स यहाँ पे यूज करेंगे जो इस बैंड गैप के बीच में कहीं हो, 1.1 हो, 1.2 हो, 1.7 हो, 1.8 हो, एटसेट्रा। ओके। दूसरा जो हमें कंसिडरेशन लेना चाहिए, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन ये है कि ये पी टाइप है और ऊपर ये पतला सा एन टाइप है, ठीक है। जब लाइट आती है तो ये अगर वापस रिफ्लेक्ट हो जाए सारी लाइट और अंदर ना आए तो जंक्शन तक वो पहुंचेगी ही नहीं।
हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो इस लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन मतलब हाई एब्जॉर्प्शन लेवल्स ऑफ लाइट, लाइट अच्छे से एब्जॉर्ब होनी चाहिए, इस तरह का हमें जो मटेरियल है चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है ओवरऑल, यानी इसकी जो कंडक्टिविटी है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी खुद की कंडक्टिविटी कम है तो यहाँ पे अगर करंट प्रोड्यूस होगा भी, राइट, वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगी भी यहाँ पे, वो यहाँ तक करंट भेजने में बहुत कम हो जाएगी, राइट। द ग्रेडियंट ऑफ द वोल्टेज विल बी वेरी हाई and we will not be able to generate enough current. So high electrical conductivity भी होनी चाहिए। जो मटेरियल ये तीन कंसिडरेशन मीट करते हैं, दे आर गुड टू मेक द सोलर सेल्स। ओके, इनमें कौन कौन से मटेरियल्स हैं? सिलिकॉन, जैसा हमने कहा, सबसे कॉमनली यूज होता है क्योंकि ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो है इंफ्रारेड लाइट, ऑलमोस्ट रेड इंफ्रारेड लाइट के एंड मीटिंग पॉइंट जो है वहां से लेकर एनी हायर वेवलेंथ से लाइट जनरेट करेगा। सो दिस इज अ फेयरली गुड वन। ओके, फिर गैलियम आर्सेनाइड, ओके, विल हैज अ स्लाइटली हायर एनर्जी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये रेड लाइट में तो काम नहीं करेगा, लेकिन उससे ऊपर की जो लाइट है, ग्रीन लाइट्स एंड ऑल, उसके लिए काम करेगा। सिमिलरली कैडमियम टेल्यूराइड also has a very similar characteristic. Then another one is the copper indium sulfide, और ये जो है ये इंफ्रारेड रेंज में है। So these kind of material will be very useful to work with infrared light, okay, either in photo detection or in photo generation, दोनों में हम यूज कर सकते हैं, but for infrared light. Now just the description of what I have already explained कि ये करंट प्रोड्यूस कैसे होता है इसमें। अगर हम इस तरह से बनाएं, ये डिप्लीशन रेयर है, यहाँ P है, यहाँ N है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं या पॉजिटिव, और ये डिप्लीशन लेयर बन जाता है यहाँ पे, राइट। बीच में इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन हो चुके हैं। जब यहाँ लाइट पड़ती है तो वो सेपरेट हो जाते हैं। वो अगर सेपरेट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इस डायरेक्शन में, होल इस साइड आता है और इलेक्ट्रॉन इस साइड होता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं अंडर द फील्ड और यहाँ होल्स पहुंचते हैं, तो उसके बाद ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर हो जाती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स हायर हो जाती है कंपेयर टू दिस पॉइंट। सो दे डिफ्यूज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, उसी तरह से होल्स डिफ्यूज करके यहाँ पहुंच गए, ठीक है ना। तो यहाँ होल्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, टर्मिनल बन गया, यहाँ पॉजिटिव बन गया। आप इस सर्किट को कंप्लीट कर लीजिए, द करंट विल फ्लो। ओके, so this explanation we should be able to give. What are the VI characteristics? यानी the current voltage characteristics of the solar cell, यानी photovoltaic diode, ठीक है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए, अभी तक हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाते थे, ये होता था हमारा कैरेक्टरिस्टिक, राइट, दिस वाज अ कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अब क्योंकि करंट फ्लो into the device was taken as positive, now the current is coming out of the device, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में बना रहे हैं। we make this in the fourth quadrant, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की है कि जब सर्किट ओपन होता है तो एक वोल्टेज होती है, जैसे ही हम उसमें लोड कनेक्ट करते हैं तो करंट बहना शुरू होता है। लेकिन अगर हम लोड छोटा लगाते हैं तो एक लेवल के बाद करंट नहीं बहता है, यानी शॉर्ट सर्किट में भी ये नहीं है कि इनफाइनाइट करंट बहने लगे।
ओके, सो नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक, अगर यही एक बैटरी होती, ठीक है, विद वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक शो करती, वोल्टेज कांस्टेंट रहती, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस है तो थोड़ा थोड़ा कम हो सकता था, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये वोल्टेज काफी तेजी से गिरती है जब हम उससे करंट निकालते हैं, राइट। इसीलिए जो सोलर सेल्स हैं उनकी जो एबिलिटी टू ड्राइव अ लोड है कम होती, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अगर आप लोग कोई पुराने जैसे क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, यू विल लुक एट सम ओल्ड बुक एटसेट्रा, तो इसमें और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए गए थे 12th स्टैंडर्ड में सम इयर्स बैक, बट दैट हैड बीन टेकन आउट, ओके। सो वो जो निकाला गया है वो इस साल के लिए नहीं है, वो परमानेंटली निकाला गया है फिलहाल। लेकिन वो आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांजिस्टर रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, दोज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, ठीक है ना। हमारे कोर्स में केवल डायोड है, उसमें से केवल एक टॉपिक है जीनर डायोड, जो इस साल के लिए हटाया गया, वरना आपकी बुक में है। इन जनरल आई वुड से कि जीनर डायोड आपको बेसिक आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है चैप्टर का, विच इज अबाउट digital electronics and logic gates, okay. So let's first understand what is digital versus analog. ये वर्ड्स आप सुनते रहते हैं कि ये एनालॉग सर्किट है, ये डिजिटल सर्किट है, ये एनालॉग सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एनालॉग वो चीज होती है जो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, कोई भी सिग्नल जो कंटिन्यूअस है वो उसको हम एनालॉग बोलते हैं। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए जैसे मैं इस फिलहाल इस समय आपसे बात कर रहा हूं, तो जो मेरी साउंड है वो एक उसकी, जब मेरा जो साउंड वेव अगर आप ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ होगी, राइट। ऑब्वियसली इट गोज टू ओनली अ सर्टेन हाइट, जो मेरा हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, जो हाईएस्ट लाउडनेस है, वहां तक ये जाती है, राइट। उसके बीच में लेकिन इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है। ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग बोलते हैं, ठीक है ना। जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल होता है वो ये होता है जिसको हम साइनोसॉइडल बोलते हैं, यानी विच इज लाइक अ साइन वेव। सबसे कॉमनली हम इसी की बात करते हैं, राइट। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा एक डिफॉर्म्ड सिग्नल भी हो सकता है। ऐसे सिग्नल को हम क्या कहेंगे, ये कंटिन्यूअस है। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि इट कैन ओनली गेट सर्टेन वैल्यूज, ओके। आइडियली इट कैन गेट एनी value, but only certain values. So for example, a circuit which will generate a signal like this, okay. Now this waveform that we are getting, okay, it can have this value, let's say the value is 1, it can get this value which is, let's say, 2, and this value which is 3, and it can also get the value 0. So it can only get these values, these four values. It can either be 0, it can be 1 volt, it can be 2 volt, it can be 3 volts, it cannot be 2.5 volts ever. अगर मैं एक ऐसा सिग्नल बनाता हूं तो ऐसे सिग्नल को मैं कहूंगा ये डिजिटल है, ओके। और अनदर वर्ड आई कैन यूज इज इट इज डिस्क्रीट, ओके। ये डिस्क्रीट वैल्यूज ही लेता है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे हमने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा कि जो ऑर्बिट हैं वो डिस्क्रीट है, यानी कि वो सर्टेन वैल्यूज ही लेते हैं, वो कंटिन्यूअस नहीं है। उसी तरीके से ये ओनली सर्टेन वोल्टेजेस लेता है, सारी वोल्टेजेस नहीं लेता है, तो ये एक डिस्क्रीट या फिर डिजिटल सिग्नल कहलाता है।
लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हम डिस्क्रीट में भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में खाली पढ़ेंगे और एक स्पेशल टाइप सिग्नल एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे जो केवल 2 ही वैल्यू ले सकता है. Such a thing is called digital, or you can also call it binary, because it takes only 2 values. Binary means 2 values. Okay, तो ये केवल 2 ही वैल्यू ले सकता है. वैसे अगर 3 ले या 4 ले या 10 ले, उसको भी डिजिटली कहा जाता है, लेकिन इस कोर्स में हम केवल बाइनरी की बात करेंगे और हम डिजिटल और बाइनरी वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर लेंगे. रियल लाइफ में नहीं, बाइनरी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल. ओके, तो अब जैसे ये है, मान लेते हैं ये 0 लेवल है और ये 1 लेवल है, तो ये सिग्नल एट एनी पॉइंट आइदर इट इज 0 और इट इज 1, it cannot have any other value. Okay, such a signal is called digital. Okay, obviously in real life no signal is purely digital. हम उसको डिजिटल मान लेते हैं क्योंकि जब वो 0 से 1 जाएगा तो बीच में it can take other values, but that we ignore. Okay, it should switch between 0 and 1 so fast that these values are of no relevance to us. इसलिए हम ऐसे सिग्नल को डिजिटल कहते हैं. तो डेफिनेशन के लिए एनालॉग सिग्नल्स आर दोस सिग्नल्स व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू. Okay, and digital signals are those signals which can only take discrete values. Okay, or only limited number of values. ठीक है, तो जो भी हम आज के डेट में कंप्यूटर रिलेटेड सर्किट्स स्पेशली जो हम देखते हैं वो सब किस तरह के होते हैं, डिजिटल होते हैं वो. ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स अभी भी हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि आप एफएम रेडियो सुनते हैं, राइट, या फिर आप टेलीविजन देख रहे हैं, तो टेलीविजन में जो पीछे से सिग्नल आ रहा है, ठीक है ना, जो आप मान लीजिए जी टेलीविजन देख रहे हैं, तो जी जो पीछे से आ रहा है एक्चुअली वो एनालॉग सिग्नल होता है. ठीक है, उसी तरह से आप एफएम रेडियो सुन रहे हैं, जो सिग्नल आ रहा है वो एफएम है. वो बात दूसरी है कि उस एनालॉग को फिर हम डिजिटल में बदल के डिजिटल सर्किट्स यूज कर लेते हैं, लेकिन वो इनहेरेंटली एनालॉग सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, और जैसे आप जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं इत्यादि इत्यादि, वो सब चीजें जो होती हैं वो डिजिटल ही होती हैं. ठीक है, तो अब इसमें जो हम डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो यूजली हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाते हैं, लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स यूज करके. ठीक है, उनको कहते हैं हम लॉजिक गेट्स. ओके, लॉजिक गेट्स. और हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी हम टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं इत्यादि इत्यादि, ये क्या होते हैं और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, हम उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो लॉजिक गेट्स, what are logic gates? Okay, logic gates are the building blocks of digital circuits, okay, which accept digital input and produce digital output based on set rules. Okay, why are they called gates? Because they control or regulate the flow of information. ठीक है ना, तो गेट वो चीज है जो किसी चीज में कब कोई चीज आनी चाहिए, कब कोई चीज नहीं आनी चाहिए, वो कंट्रोल करे, ऐसी चीज को हम गेट कहते हैं. और ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए उस चीज को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हम इसको गेट्स कहते हैं. ठीक है, चाहे कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, लॉट ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, ये सब जो है लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं. ओके, तो कॉमन टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स कौन से हैं, वी विल स्टडी 5 ऑफ दोस. ओके, उसमें से 3 होते हैं सिंपल, नॉट, एंड, और. ठीक है, अब ये नाम तो आपने सुने हुए हैं, नॉट, एंड, और.
राइट? आपको ये तो पता है, ठीक है? तो नॉट का क्या मतलब होता है? कोई चीज न हो। अगर मैं ये कहूं कि केवल दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है? दो ही वैल्यूज है हमारे पास, या तो ट्रू है या फॉल्स है, या फिर जैसे हेड है और टेल है, राइट? दो ही वैल्यूज है। तो ट्रू है और फॉल्स है। जब ट्रू होगा तो फॉल्स नहीं होगा, जब फॉल्स होगा तो ट्रू नहीं होगा, दोनों एक्सक्लूसिव वैल्यूज हैं। तो अब आप बताइए नॉट का क्या मतलब है? अगर मैं ये कहूं नॉट ट्रू, व्हाट डज इट मीन? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ट्रू है या फॉल्स है, मे बी इज नॉट अलाउड। तो बताइए नॉट ट्रू का क्या मतलब है? एनीबडी कैन आंसर, नॉट ट्रू का क्या मतलब है? अनिष्का? Anishka, can you answer this? No? Tulsi? Beta, can you hear me at all? Nobody is responding when I'm asking very simple questions. Sonali and Manish, your videos are still off. Why? Manish, what about you? सोनाली जी तो क्लास छोड़ के चली गई उनको वीडियो ऑन करने को। व्हाट अबाउट यू मनीष? Those who are present, can they unmute themselves and speak to me? Anishka, Tulsi, Manish, can you please confirm your presence to me? बिकॉज तुलसी और अनिष्का, आपका जो वीडियो है वो भी फ्रोजन है। आई डाउट इफ एनी वन ऑफ यू इज इन द क्लास। अनिष्का, तुलसी, मनीष, प्लीज स्पीक अप। तुलसी, आर यू देयर? तुलसी, आर यू देयर? कैन यू स्पीक अप? अनिष्का, आर यू देयर? Yes, sir. तो बेटा क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? इज दैट द वे यू ट्रीट योर टीचर्स एंड एल्डर्स? आई एम रियली ऑफेंडेड नाउ। मैं इतनी बार सर पूछ रहा हूँ। मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्लास। व्हाट अबाउट यू तुलसी एंड मनीष? Manish? Manish definitely is not there. I'm going to remove Manish now. Tulsi, what about you? Can you hear me? Tulsi? Tulsi, can you hear me?
बेटा मैं किसको पढ़ा रहा हूं, मुझे ये तो पता चले। Tulsi, I can see your video now, but you are not responding. सर मैं रेस्पॉन्स कर रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, and what about you, Anishka? Yes, sir. Okay. Anybody can answer this question कि not true का क्या मतलब है? जब कोई चीज सच नहीं है तो क्या है वो? It means सच नहीं है तो झूठ है, राइट? Not true is false. And not false is true. Because I already said कि maybe नहीं हो सकता. Similarly, and का क्या मतलब है? अगर मैं ये कहूं कि किसी भी चीज में and कंडीशन है, तो and कंडीशन कब सच होती है? it means there is two conditions. There are two conditions. And both are true. तभी and सच होगी. Yes. जैसे मैंने ये कहा कि give me a ball, okay, which is red and spotty, okay, तो जिसपे स्पॉट्स हो, जो रेड कलर की हो, तो एक कोई मुझे बॉल देता है जो ब्लू कलर की है और स्पॉटी है, तो विल आई एक्सेप्ट इट? मैंने कहा था रेड और स्पॉटी दोनों चीजें होनी चाहिए और उसने मुझे ब्लू स्पॉटी दिया, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। सिमिलरली वो मुझे कहे कि ठीक है जी कोई बात नहीं है, मैं आपको रेड बट स्ट्राइप्ड बॉल दे रहा हूं, आई विल ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि वो रेड तो है लेकिन स्पॉटी नहीं है। Not I will, spotty. I will only accept it if it has both the properties, right? Red and spotty. हाँ, Yes, तो sir. ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एंड। फिर And condition. और का मतलब ये कि दोनों में से कुछ भी सच हो जाए, एक या एक. ठीक है? तो इसमें और में क्या होता है, either can be true or both can be true, ठीक है? तो जैसे स्पेशली आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आइदर और सर्वाइवर, ठीक है ना? आप ये कह रहे हो कि दो लोगों ने अकाउंट खुलवाया और उसमें आइदर और अकाउंट है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि ए और बी ने अकाउंट खुलवाया, ए अकेला भी ऑपरेट कर सकता है, बी अकेला भी ऑपरेट कर सकता है और ए और बी मिलकर भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ना आए, कोई सी आ जाए, तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन का अकाउंट है? और कंडीशन का है। कुछ लोग बिजनेस में एंड कंडीशन का भी, जैसे दो पार्टनर है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है उन्हें, तो वो एंड कंडीशन का अकाउंट खुलवा लेंगे, जिसमें दोनों आएंगे तो ही ऑपरेट होगा, अगर एक भी एब्सेंट है ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है? तो ये हम डे टू डे लाइफ में भी ये वर्ड्स का यूज करते हैं और वही मीनिंग यहाँ पे भी है, ठीक है? अब जो है दो स्पेशल तरीके हम गेट्स पढ़ेंगे जो कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब ये है कि ये टू और मोर बेसिक गेट्स को जोड़कर या सिंपल गेट्स को जोड़कर बनाए गए हैं। जैसे नैंड, जैसे नाम से सब पता चलता है, दिस इज नॉट प्लस एंड, ओके? इसका मतलब ये है कि पहले दो इनपुट अगर मैंने दिए, ए और बी इनपुट दिए, तो पहले उनको एंड किया जाएगा, ए एंड बी बनाया जाएगा और फिर बाद में इस आउटपुट को नॉट कर दिया जाएगा, तो ये हो गया नैंड। उसी तरह से नॉर, नॉर का मतलब हुआ नॉट प्लस और, यानी ए और बी अगर इनपुट है तो उन दोनों को और किया गया
और फिर आंसर को नोट कर दिया गया। अब आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि ये जो नोट होता है ये 1 इनपुट लेता है और 1 आउटपुट देता है, जबकि एंड और नैंड और नॉर ये सब जो हैं ये 2 इनपुट लेते हैं। Gives 2 outputs. No, 2 input and 1 Input. output. They take Okay. 2 inputs but give 1 output only, while NAND takes 1 input and gives 1 output. Okay, तो ये चीजों के साथ हम जो है सब गेट्स को एक बार अच्छे से समझते हैं। तो नॉट गेट जो है ये सबसे सिंपल है, 1 इनपुट लेता है, 1 आउटपुट देता है, और इनपुट 0 को जो फॉल्स है ना उसको हम लिखते हैं 0, क्योंकि फॉल्स तो बोलने की बात हुई, कंप्यूटर को तो केवल वैल्यूज समझ आती हैं, सिग्नल समझ आता है, तो हम उसको देते हैं 0, और ट्रू के लिए हम देते हैं 1। ठीक है ना, तो ज्यादातर क्या होता है 0 is 0 volt and 1 can be 5 volts, right? But only 2 values, 0 and 1, हम 2 ही वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं नॉट गेट है एक, ठीक है ना, ये नॉट गेट है, इसको यहाँ पे 0 दूंगा तो क्या आउटपुट आएगा मुझे? अगर यहां मैं 0 दूंगा तो आउटपुट 1 आएगा, इसका उल्टा आएगा, और अगर मैं इसको 1 इनपुट दूंगा तो आउटपुट आएगा मुझे 0, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं समझने के लिए। अब इस तरह के गेट को जब हम सर्किट में दिखाते हैं तो किस तरह से दिखाएंगे? हर एक चीज का हमें एक सिंबल चाहिए, राइट? जैसे कि रेजिस्टेंस का सिंबल हम ये दिखाते हैं, बैटरी का ये दिखाते हैं, स्विच का ये दिखाते हैं, या फिर ये भी दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने डायोड का भी सिंबल पढ़ा है, ये होता है। अब नॉट गेट, ठीक है, कैसे बनाया जाता है नॉट उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन नॉट अगर हम गेट सर्किट में लगा रहे हैं तो उसका सिंबल होता है, थोड़ा डायोड जैसा होता है, लेकिन आगे डंडी की जगह गोला होता है। ठीक है, तो ये होता है नॉट, यानी इसमें अगर इधर 0 दिया तो 1 आएगा और 1 दिया तो 0 आएगा। ठीक है, अब हम एक चीज समझ लेते हैं कि ये चीज कैसे हम दिखाएंगे कि क्या इनपुट्स हैं क्या आउटपुट्स हैं। तो ये दिखाने के लिए हम एक टेबल का यूज करते हैं जिसमें हम डिजिटल सिग्नल्स के इनपुट और आउटपुट्स को मेंशन करते हैं, और क्योंकि इसमें 0 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू, ओके, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ट्रू कब आएगा, तो इसीलिए हम इनको ट्रूथ टेबल भी कहते हैं। We also call these tables which show the input and output of a specific gate or a collection of gates is also known as the truth table. ठीक है, तो अब नॉट की ट्रूथ टेबल बनाते हैं कि इनपुट है, ठीक है, इनपुट को A बोल दिया, आउटपुट को Y बोल दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब इनपुट को 0 दिया तो आउटपुट आया 1, इनपुट 1 दिया तो आउटपुट आया 0, तो ये हो गई ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। Okay, now we are coming to an end. I will cover the other gates in the next class. Okay, Okay, sir. okay, chalo, okay, thank you, bye bye.